हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। राइट, आज हम स्टार्ट करते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। हम आज पढ़ेंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन। राइट, अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अबस्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। राइट, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ अबस्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा कौन सा नाउन है? 5वें नंबर का नाउन है। अबस्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। राइट ना, ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से क्या समझते हैं? भाववाचक मतलब हो गया कि किसी चीज का हम भाव कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं। राइट ना, सिर्फ महसूस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब महसूस क्या हो गया कि हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की, हमारी बॉडी में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मतलब मानव शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से किसी चीज को अनुभव ना करना। राइट ना, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से किसी चीज को अनुभव ना करना, वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। राइट ना, डेफिनेशन क्या हो सकती है? अबस्ट्रैक्ट नाउन इज refer to anything that cannot be experienced through of our 5 senses. Right now, 5 senses, and it anything does not have physical existence. मतलब कि हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो कुछ भी हम महसूस नहीं कर सकते और जिसका कोई फिजिकल मतलब भौतिक अस्तित्व ना हो संसार में, वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट को हम क्या देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? क्या उसकी स्मेल ले सकते हैं? नहीं। तो हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, बस उस पर विचार कर सकते हैं। राइट ना, तो हमने जैसे कहा शुरुआत में भी कि एक आइडिया का क्या होगा? एक नाउन होगा, तो एक अबस्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है। राइट ना, तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही है। तो मैं डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ कि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या है। राइट, और इट इज refers to anything that can be that cannot be experienced through of our 5 senses. Right, and that does not have anything physical existence. राइट, मतलब ये इट इज रेफर टू एनीथिंग, मतलब ये हर किसी को रेफर करता है। किसको? दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते। राइट, थ्रू ऑफ आवर 5 सेंसेस, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से जिस किसी को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और जिसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है इस संसार में, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। राइट ना, समझ में आ गया? जैसे ट्रस्ट क्या है? क्या ट्रस्ट आपने कभी देखा है?
क्या ट्रस्ट आपने सिर्फ सुना है, लेकिन सुनने में वैसे नहीं आती चीजें, राइट ना। ट्रस्ट मतलब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, हाँ कि वो सत्य है, ही इज ट्रस्ट, राइट ना, और ही इज ट्रू, राइट ना। दूसरा लव, प्यार आपने कभी देखा है? नहीं, राइट ना। ऐसे ही हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, राइट ना, क्या आपने देखा है? हैप्पी, राइट ना। सैड, सैडनेस, हैप्पीनेस, राइट ना। क्वालिटी, राइट ना। फीलिंग, इमोशंस, etc, राइट। मतलब ऐसे कुछ हमारे जैसे ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, हॉनेस्टी हो गया, हैप्पी हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, क्वालिटी हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशंस हो गए, ये हमारे क्या हैं? एक हमारे ये भाववाचक संज्ञा हैं।